द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभाव की विशद व्याख्या करते हुए आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और कह रहे हैं, जो हे है उसे भी जानो, तेरा जीव तेरे लिए उपादेय है, उसे अपना मानो, लेकिन जो हे है उसे भी जानो। जिस प्रकार एक कामधेनु गाय हर घास को, हर पत्ती को नहीं खाती। गाय देखी ना, गाय वो हर घास, हर पत्ती को नहीं खाती। क्यों? कुछ पत्तियां ऐसी भी हैं जिनको खाने से उसे पीड़ा हो सकती है। कभी बबूल के पेड़ में गाय नहीं दिखती खाते हुए, वहां बकरियां ही चरती हैं। कांटे होते ना, कांटे, ऊंट खाता है बड़े बड़े कांटे। बाकी गाय वगैरह तो सामान्य नीचे की घास खाती हैं। क्यों? तिर्यंश को भी पता है क्या हे है, क्या उपादेय है। क्यों? कौन कौन सा पदार्थ, कौन कौन सा द्रव्य तुम्हारे लिए हे उपादेय है, इस पर भी दृष्टि जीव की नहीं जाएगी जब तक, तब तक नियम से वो संसार में ही भटकेगा। मेरा आत्म तत्व ही मेरे लिए उपादेय है। व्रतों को अंगीकार करते हैं, व्रतों को ग्रहण करते हैं, चाहे अनुव्रत हो या महाव्रत हो, केवल उद्देश्य एक ही है, हमें अपने तत्व तक जाना है, हमें पर से भिन्न होना है। जहां व्रतों को धारण करके पर में गए हो, तुम नष्ट हो जाओगे। सारे व्रतों को ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा। बिनी एमी माना कभी भी तुम कोई भी व्रत लेने के लिए आगे बढ़ते हो, अनुव्रत के लिए अथवा उनको महाव्रत बनाते हो। सुरेश भैया कितनी प्रतिमाएं? 6 है ना भैया? ये प्रतिमाएं क्यों धारण की हैं? आज चौके में एक दृश्य हुआ राजा भैया। पूजा के पहले सुरेश भैया रो रहे थे, जैसे आप अपने चौके में आहार में भजन करते रो रहे थे। सुरेश भैया रो रहे थे इसलिए कि हम धन्य हो गए कि गुरु के चरण आज हमारे यहां पड़े हैं। ऐसे ही और भी लोग होंगे अभी तुम्हारे टीकमगढ़ में, वो भी रो रहे होंगे कि महाराज क्यों आ गए। हे उपादेय, एक को हम हे लग रहे हैं, एक को हम उपादेय लग रहे हैं। कारण कुछ विशेष नहीं, कारण सिर्फ इतना सा है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि कर्मानुसारिणी। कुछ गाय ऐसी भी होती हैं जो पनी भी खा लेती हैं, फिर बाद में मार्ग में तड़पती हुई मिलती हैं। वहीं आप देखना, अन्य ऐसे भी तिरंज होते हैं, वो पनी पहले सिर से फुवाड़ते हैं, सामग्री निकाले खाते हैं। ये हे उपादेयता है, लेकिन पहले समझते हैं कि वो क्या है, सूंघते हैं ना, फिर आगे जाते हैं। चलो भाई, तिरंज से मनुष्य पर आओ, अपने तक आओ। ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य जो है, इनको पहले जान तो लो कि छोड़ना किसको है। जाने बिना छोड़ना नहीं। बिन जाने छोड़ दिया, फिर कभी उस ओर अभिमुख हो सकते हो। संतोष भैया, बिन जान के छोड़ दिया, फिर कभी उसकी ओर आकर्षित हो सकता है। पहले जानो फिर छोड़ दो, पहले लेकिन जानो। इसलिए आकाश द्रव के बारे में आज 2 गाथाओं में कह रहे हैं।
आकाश बहुत विशाल द्रव्य है। अनंत द्रव्य में अनंत द्रव्यों को अवगाहन देने वाला, यानी पुद्गल के जब भेद करेंगे तो अनंत हो जाएंगे। उन अनंत पुद्गल द्रव्यों को अवगाहन देने वाला, अनंत जीव द्रव्यों को अवगाहन देने वाला आकाश द्रव्य है। कैसा है देखते हैं। गाथा नंबर 19। अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाणयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागास्मिदीदविहम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाया संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। पढ़िए। भैया ये जो लिखा है इसमें लिखा है जैनम। जैनम यानी होता है जैनम, यानी जैन ने कहा है। जैन से मतलब जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो जैन है। पूज्यपाद स्वामी ने जब भक्तियां लिखी तो एक सुबह सुबह जब चतुर्दशी की भक्ति होती है तो चैत्र भक्ति पढ़ते ना, उसमें एक शब्द आता है जैनम वचनम सदा वंदे। मिथ्या जो गाथा लिखी है अपरमित सागर जी, मिथ्या ज्ञान तमोवद लौकिक ज्योति रमित कम योगी सांगो पांग मजेयम जैनम वचनम सदा बंदे। मैं उन्हीं वचनों को नमस्कार करता हूं जो जैन के वचन है। जैन से मतलब जिनेन्द्र भगवान के वचन है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं वो जो आकाश द्रव्य है वो दो प्रकार का है, अलोकाकाश लोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश, और उसमें एक ही शक्ति है अवकाश दान जोगम। अवकाश के दान की योग्यता है। किस किस को अवकाश देता है? तो उन्होंने कहा जीव आदि सभी पदार्थों को। किनको? आप जीव हो कि नहीं? ये जो यहाँ टेबल रखी है पुद्गल है कि नहीं? जिनके कारण गमन करना स्थिति है, ऐसे धर्म धर्म द्रव्य है कि नहीं? जिसके कारण परावर्तन चल रहा है समय का, वो ऐसे काल द्रव्य है कि नहीं? उन सबको अवगाहन देने वाला कौन है? कोई भेदभाव नहीं। सारे द्रव्य आए और अपने अपने अवकाश को प्राप्त करें, अपनी अपनी स्थिति को जहां जिसकी हो वहां जाके बैठे। यहां पुरुष, यहां स्त्रियां। क्यों? ऐसी व्यवस्था है। ऐसी तृष्णाली और शेष इतर निगोध, जिसकी जहां व्यवस्था है वहां आके बैठो और जाओ। ये आपकी भारतीय रेल की तरह नहीं है किसी भी सीट बैठ गया रुमाल फेंक दिया बोले हमारी जगह। ऐसा नहीं चलता भैया कर्म के साथ। वो तो कुछ दिन का है मोहम्मद जी। भारत है, यहां नियम इसलिए बनते ताकि टूटे। अरे बस में चलता तो खिड़की से रुमाल फेंक दिया बोले हमारी है। एक जगह तो एक थूक दिया बोले हमारी है। अरे ये क्या कोई तरीका है भाई? कर्म ये नहीं मानता भैया। कर्म क्या कहता है? तुमने जहां का नाम कर्म प्राप्त किया वहां जाओ, घूमो। साधु संत की तरह ईमानदार है।
मोहंगना जी, आप भी संघ में आए हो, और जब संघ यहाँ आए तो तब भी आपने देखा था सबकी अपनी अपनी जगह खाली रहती थी, वो अपनी चिटाई ला करके महाराज जी मार्जिन करके बैठ जाते। और ऐसा नहीं कि चिटाई यहाँ बटी हो 10-12 तो सब टूट पड़े, क्यों? सब में नंबर लिखा है, सब अपनी अपनी चिटाई पे बैठेंगे। प्रियम, रात को तुम चिटाई लेके आते हो तो ऐसा थोड़ा ना कि हम लूटते कि दो हमारी नहीं भैया। बोले महाराज जी ये आपकी ही है, सबकी नियुक्त है। ऐसे ही आकाश में जहां जहां जिसने लोकाकाश में अपने लिए जगह बनाई है अपने नाम कर्म से, वो जीव वहां अपने आप चला जाएगा। सारे सबकी व्यवस्था व्यवस्थित है, सारी व्यवस्थाएं 3 लोक की व्यवस्थित हैं, केवल जीव के परिणाम अव्यवस्थित हैं, इसलिए वो अव्यवस्थित है। धर्म अधर्म आकाश काल ये व्यवस्थित हैं, इसलिए स्थित हैं। जीव के परिणाम व्यवस्थित नहीं है, इसलिए जीव भटकता है। कहां कहां भटकता है? तो उन्होंने कहा लोकाकाश में जीव आदि द्रव्य पाए जाते हैं। अब पहले बहुत सरल तरीके से राजा भैया दिमाग को भी 2 मिनट खाली करके, आकाश द्रव्य है, एक आकाश नाम का द्रव्य है। हर द्रव्य का कुछ ना कुछ निश्चित आकार है। अगर द्रव्य का आकार नहीं होगा तो उसमें प्रदेशत्व गुण नहीं होगा, प्रदेशत्व गुण नहीं होगा तो वो द्रव्य नहीं बचेगा। आलाप पद्धति पढ़ी किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ी टीकमगढ़ में आलाप पद्धति? मोहंगना जी, अब कोई महाराज आए, सबसे पहले आलाप पद्धति की कक्षा लगवाना। आलाप पद्धति का ज्ञान नहीं होगा, आपके सारे तत्व के निर्णय विपरीत ही होंगे। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अघुर्लघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुण। द्रव्य के यदि सामान्य गुण है 10, ये द्रव्यों में होंगे ही होंगे। प्रत्येकम अष्टौ सर्वेशाम, हर द्रव्य में 8 होंगे। अब सुनना, अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अघुर्लघुत्वम, प्रदेशत्वम, ये 6 सब में सामान्य है, कॉमन है। अस्तित्व, देखो जो कुछ भी क्रिया दिख रही है किसी न किसी गुण के कारण दिख रही है। आप देखते हो दर्शन गुण के कारण, जानते हो ज्ञान गुण के कारण, अनुभवन करने की शक्ति है वो चैतन्य के कारण। आप हो, थे और रहोगे। क्यों? आप कहते ना जीव कभी मरा नहीं है, मरा नहीं था, मरेगा नहीं, कहते कि नहीं? क्यों? कारण तो बताइए क्यों? अस्तित्व गुण है, जीव के पास अस्तित्व गुण है। जीव कभी अपने अस्तित्व से रहित नहीं होगा, जीव है, था और रहेगा। आया? बोले हमारे मोबाइल की बैटरी जो है 2 घंटे चलती है, कोई कह रहा 20 घंटे चलती है। क्यों चलती है? बोले उसका एमएच उतना है, उसका उतना सिस्टम है, कुछ ना कुछ तो कारण कार्य बनेगा। आप हैं, थे और रहेंगे। क्यों? आपके अंदर अस्तित्व गुण है। वस्तुत्व वही द्रव्य समान और वही द्रव्य विशेष। देखो आप, सामान्य विशेष, ये सामान्य से लेखनी, और यही तुमको मिल जाएगा रहमी तो। बोले महाराज ने दी है विशेष, एक ही द्रव्य सामान्य, एक ही द्रव्य विशेष। किसी की दुकान से खरीद के लाए तो सामान्य। भैया ये क्या है? ये श्रावक थोड़ा सा उन्मादी हो जाते चातुर्मास निष्ठापन के समय में। बोले महाराज पिची चाहिए। भैया 5-7 हजार की नई पिची आती, लेके रख लो ना। वो क्यों नहीं लेते? यही वाली क्यों चाहिए? द्रव्य सामान्य भी है और विशेष भी है। ये क्यों है? वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में सामान्य विशेष बना पाया जाता है। ये कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण।
द्रव्यत्वम अस्तित्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम। जो द्रवणशील है, परिवर्तनशील है, द्रव्य परिवर्तनशील है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यत्व गुण है। किसी व्यक्ति ने दाढ़ी बनवाई तो दाढ़ी बनाने के बाद कितने दिन बाद बाल आते हैं? संतोष भैया, कितनी देर बाद बाल आते हैं? आप यहां दाढ़ी बनाते जाओ, वहां से बाल होना फिर चालू हैं। आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तत्व नहीं है क्या है? मां आईब्रो बनवाते आप लोग, अच्छी बात नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं जैन समाज में चालू हो गया वो सोले के पानी से आईब्रो बनवाई जाती है? ये सब काम नहीं चलना चाहिए समाज में भैया। जिनके पास नहीं हो धन, समाज मिलकर रक्षा करना भैया, लेकिन ऐसे काम चालू ना हो जाए अपनी समाज में। ये तो किसी घर के बोर्ड के बाहर लगा मिले, कुएं के पानी से, शुद्ध सोले के पानी से छान के आईब्रो बनवा जाती है। प्रतिमाधारी भी आ सकते हैं, चलिए मत जाना। चलिए सुनिए, द्रव्यत्व मां जैसे जैसे बाल यहाँ के बनते हैं उतने ही समय आना भी प्रारंभ हो जाते हैं। राजा भैया देखो क्या हुआ, गर्मी ने तुम्हारे कपड़े उतरवा दिए। यही तो परिवर्तन है द्रव्य का। जो परिवर्तन करा रहा है आपके अंतरंग में, वो द्रव्यत्व गुण है, केवल आपके अंदर में नहीं, प्रत्येक द्रव्य में। ये चौकी जिस दिन यहां पर आई थी ऐसी ही नहीं थी, सुंदर चमकती हुई होगी, और अब गिलास कटोरी ठोक ठोक के सबने उसको पुराना कर दिया। एक और दृष्टांत ले लो, ये मोबाइल आपके हाथ में है, डिब्बा खुलते ही कीमत बढ़ती की गिरती? गाड़ी शोरूम से नीचे उतरी और कीमत, अरे जब कीमत गिरती ही है भैया तो 40 लाख की कार की जगह तुम 4, 5, 6 लाख की ले लो, बाकी सब धन का सदुपयोग कर लो। बैठना ही है, खाना थोड़ा उसको, बोलो मुझे खाना थोड़ना है उसको। चलिए, असुत्तम व सुत्तम द्रव्यत्वम, जो द्रव्य में परिणमन हो रहा है वो द्रव्यत्व गुण के कारण। वही जीव युवा है, वही जीव वृद्ध हुआ है, किसके कारण? द्रव्यत्व गुण के कारण। वो समय था जब आहार जी में आप पढ़ाई छोड़ करके बैठे थे राजा भाई, किसके कारण? गुरु भक्ति के लिए वो समय था। जीव तो वही है, लेकिन बालक से, युवा से प्रौढ़ और वृद्धत्व की ओर जा रहा कि नहीं, वही है। कोई बचपन की फोटो है आपकी का? आज लेके आना जब टाइम मिले तो। आपको हम पूरा सिस्टम समझाएंगे, जीव द्रव्य का सिस्टम क्या है। असुत्तम वसुत्तम द्रव्यत्वम, आगे कह रहे हैं प्रमेयत्वम, आप जानने योग्य पदार्थ हो कि नहीं। आप ये टेबल, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं इनमें प्रमेयत्व गुण है, इसीलिए आप इनको जान पा रहे हो। इनमें प्रमेयत्व गुण नहीं होगा तो आप जान नहीं पाओगे। जैसे गधे को जानते कि नहीं, सींगों को जानते कि नहीं, गधे के सींग को जानते कि नहीं, कछुए को जानते कि नहीं, बालों को जानते कि नहीं, कछुए के बालों को जानते कि नहीं, जो पीठ पे होते कछुए के, नहीं जानते। अच्छा, स्त्री को जानते कि नहीं, बंध्या स्त्री है कोई, उसको देख लो, और एक बालक खेल रहा है उसको देख लो, दोनों को देख लिया, जान रहे ना। अब बंध्या के बालक को जान सकते कि नहीं? बालचंद जी नहीं जान सकते, क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण नहीं है। संतोष भैया, जिसके अंदर प्रमेयत्व गुण है उसी द्रव्य को आप जान पाओगे, बाकी को नहीं जान पाओगे। सहज सागर जी, आपके अंदर प्रमेयत्व गुण है कि नहीं? ये जो चुंगा लगा इसके अंदर है कि नहीं प्रमेयत्व गुण? और ये माइक लटक रहा है नीचे, से प्रमेयत्व गुण है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसको आप नहीं जान पाओगे।
सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है, तभी उनको जान पाते हैं। अस्तुत्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम प्रमेयत्वम। अब आगे क्या कह रहे हैं? अगुर लघुत्वम, षट गुण हानि वृद्धि रूप जो परिणमन होता है जीव के परिणाम में अथवा द्रव्यों में, वो जो परिणमन है वो अगुर लघु का गुण है। अगुर लघु गुणत्व के कारण, अगुर लघु जो गुण है उसके कारण द्रव्यों में जो षट गुण हानि वृद्धि रूप होता है वो दिखता है। यद्यपि ये चक्षु से नहीं दिखता लेकिन चलता ही रहता है। एक बहुत स्थूल उदाहरण दे देते हैं आपको, बहुत स्थूल, बिल्कुल हम आपको एक बहुत स्थूल उदाहरण दे दे रहे हैं। षट गुण हानि वृद्धि यानी अनंत गुण हानि अनंत गुण वृद्धि। एक व्यक्ति ने सोना लिया 50,000 रुपए तोले में और सोना 2 लाख रुपए तोला हो गया 2 दिन में। कितनी वृद्धि हो गई? 4 गुनी वृद्धि हो गई। ये वृद्धि, और कहीं सोना 25,000 हो गया तो हानि, आधी उसकी हानि हो गई। ये हानि वृद्धि। अब ये हानि वृद्धि असंख्यात गुनी भी हो सकती है, संख्यात गुनी भी हो सकती है और अनंत गुनी भी हो सकती है। ऐसे 12 भंग बनाना। अब स्थूल दृष्टांत क्या देते हैं? जब आप शांत परिणाम से बैठे थे, जिन वाणी सुन रहे थे, चित्त बहुत शांत था, तब आपके विषय में ज्ञान में सब कुछ समझ में आ रहा था। और यहां से उठ के आप घर गए और रास्ते में किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी। गलती आपकी नहीं थी, उसने गाड़ी ठोक दी और जैसे उसे गाड़ी ठोकी तो आपका मडगार्ड तिरछा हो गया, हेडलाइट टूट गई और टंकी तो चक गई और पैर की एक हड्डी भी गई। अब आपसे कोई वहां झगड़ा चल रहा है, उस व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है, विसंवाद चल रहा है कि तुमने ठोका, उसने कहा हमने नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है, ऐसा चल रहा है। उतने बीच में बिनी पहुंच गया, बोले अंकल नमोकार सुना ना, बोले भागे यहां से। उस समय नमोकार याद नहीं आएगा, उस समय ज्ञान का हिरास, क्योंकि कसाय का ताप था। जब कसाय का ताप था तो ज्ञान का हिरास हुआ कि नहीं? और वहीं फिर शांत होकर के आप शाम को घर पहुंचे, चलो भैया अपने भाग में लिखा था कम से कम प्राण तो बच गए, वहां ज्ञान की वृद्धि चालू। ये बहुत स्थूल उदाहरण, इसको मस्तिष्क में रखना। सिद्धों में भी चलती है। जितने भी शुद्ध द्रव्य हैं उनमें भी षटगुण हानि वृद्धि चलती है। ये आगम चक्षु का विषय नहीं है, ये आगम चक्षु का विषय, अपनी चरम चक्षु का विषय नहीं है। क्यों? उसकी परिभाषा ही लिखी है। जितना प्रमाण अगुण लघु गुण का मिला है उसके लिए एक ही सूत्र दिया है आला पद्धति में, षटगुण हानि वृद्धि रूप है, आगम के प्रमाण से जानना चाहिए और इसके लिए आपके पास कोई और सुविधा नहीं है। एक आप इसको केवल दृष्टांत के माध्यम समझ सकते हो, लेकिन और कोई प्रबंध इसको समझने का है नहीं। इसलिए आगम दप्य प्रमाणम की आगम से ही जानना चाहिए। अब चलिए, जो षटगुण हानि वृद्धि रूप समझ में आया। माँ आपने बना ली सब्जी गिलकी की, रोज की तरह ठड़ूले बना लिए। अब दिमाग खराब हो गया बेटे का प्रासु, बोले जैसे गिलकी ठड़ूला खाने के लिए पैदा हुए बुंदेलखंड में, क्यों? तो उसका दिमाग खराब हो गया, बोले हमें नहीं खाना। तो उसने थाली किसका दी? आपका दिमाग खराब कि हम सुबह से लगे थे, कोई ने खाया ही नहीं। तो जब बुद्धि का हिरास हुआ है अथवा जब विषय कसाय में जीव लीन होता है तब उसको नमोकार याद नहीं आता। नहीं आता याद। क्यों नहीं आता याद? उसके ज्ञान में हिरास हुआ है। अब कैसी उसकी कसाय चल रही है, कैसी उसकी तत्संबंधी विषय में उपयोग है, वैसा उसका हिरास होगा। छठवां कह रहे हैं प्रदेशत्व गुण। विषय प्रदेशत्व पे है। ये भूमिका बनाने में इतनी देर लग गई भैया। प्रदेशत्व गुण, बिना आकार के कोई भी द्रव्य कभी रहता नहीं है। जो द्रव्य में आकार आ रहा है वो प्रदेशत्व गुण के कारण आ रहा है।
प्रदेशत्व गुण नहीं होगा तो द्रव्य का आकार नहीं होगा। चाहे शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध द्रव्य हो, द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार अवश्य होगा। मैंने सुन लो ध्यान से, इसमें नहीं मिलेगा, ये आलाप पद्धति मिलेगा, कनेक्शन करना सीखना पड़ेगा। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य कितने हैं? 6। पहला कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य 2 प्रकार का, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध जीव द्रव्य का क्या आकार है? पुरुषाकार। जो सिद्ध भगवान सिद्धशिला में है, राजा भैया एक भगवान आ रहे हैं, सिद्ध भगवान, अभी आपको प्रतिमा दिखाएंगे बिनी। सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? आपके मंदिर में कटिंग वाले भगवान होते ना, ये कोई आगम संबंधी नहीं है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी ऐसी होती जैसी अरिहंत भगवान की होती है। उनके केस नहीं होते, श्रीवत्स नहीं होता, और जहां जहां पोला पंता वो नहीं होता, रेखाएं नहीं होती। समझते जाना, जो सिद्ध भगवान सिद्धशिला पे हैं वो किसके आकार के हैं? पुरुषाकार। जो अंतिम शरीर था उसके आकार के हैं। कैसे हो गए? तो जीव द्रव्य 2 प्रकार का, शुद्ध और, तो शुद्ध जीव द्रव्य किस आकार का हो गया? पुरुषाकार। और अशुद्ध जीव द्रव्य जिस संबंधी नाम कर्म को या इंद्री को प्राप्त करेगा उस आकार का हो जाएगा। चींटी सो चींटी, हाथी सो हाथी, और मनुष्य सो मनुष्य। जीव द्रव्य का चैप्टर खत्म। दूसरा पुद्गल द्रव्य। जब पुद्गल द्रव्य शुद्ध में होगा, अविभागी पुद्गल परमाणु होगा, तब वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य, आगम की अपेक्षा से 2 आचार्यों के 2 मत हैं। कोई कह रहे हैं गोल, कोई कह रहे हैं षटकोण। इसको समझना, अविभागी पुद्गल परमाणु के लिए 2 प्रकार का प्रमाण आया है। नहीं, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन जिन आचार्यों ने लिखा उनको भी हम गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक, गोल हो चाहे चौकोर हो चाहे षटकोण हो, षटकोण में कहीं जगह बाकी नहीं बचती है, लेकिन चौकोर में भी नहीं बचती है। इसीलिए आचार्यों ने जो जो विवक्षा लिखी है उसको अपन यथावत ले रहे हैं। जब अपन केवली बनेंगे या केवली से मिलेंगे तब सत्य समझ लेंगे। लेकिन ये आचार्यों की विवक्षा है कि पुद्गल परमाणु जब शुद्ध होगा तब उसका ये आकार है, चौकोर भी है, षटकोण भी है और गोल भी है। जब वही पुद्गल परमाणु अशुद्ध होगा तो जिस स्कंद को जितने जितने प्रदेश बढ़ेंगे उतने उतने आकार का होगा। जैसे देखते जाना है, दिख रही ना पेंसिल, तो देखो यहां नोक निकल रही आगे से, दिख रही ना। अब ये पुद्गल जो है ये इतने आकार का बढ़ गया, इतने आकार का बढ़ गया ना, वापस चला गया। ये स्कंद बना तो जैसा जैसा स्कंद बनता जाएगा वैसे वैसा उसका आकार अशुद्ध अवस्था में ले लेना। धर्म द्रव्य का भी आकार है, सिद्ध भगवान का पुरुष आकार, जैसे आप बैठे ना ऐसे ही पुरुष के आकार के सिद्ध भगवान। क्यों? क्योंकि अंतिम शरीर से, जैसे अरे गुजिया तो खाए ना सनत प्रिंसिपल साहब, गुजिया खाई नहीं खाई? गुजिया गौठा, अरे रक्षाबंधन में खूब बनते हैं। तो वो जो गौठा होता है वो कौन से आकार का होता है? जैसा सांचा होता है। सिद्ध भगवान भी उसी के आकार के, जैसे सांचा मिला उनको अंतिम। चलिए, धर्म द्रव्य का आकार है, कौन सा आकार है? धर्म द्रव्य का आकार है वो लोकाकाश के आकार का है। अधर्म द्रव्य भी लोकाकाश के आकार का है, और काल द्रव्य भी लोकाकाश के। काल द्रव्य जो है ठसाठस भरे हैं, उसके प्रदेश कितने हुए? ठीक है, तो अब हाँ, उसका आकार क्या है? जैसा एक परमाणु होगा वैसा काल द्रव्य का आकार। अब आप चलो, कौन सा द्रव्य बचा अपना? अब कौन सा द्रव्य? लोकाकाश की बात नहीं कर रहे अभी हम आकाश द्रव्य की बात कर रहे हैं। अब उसका आकार क्या है?
अकेले आकाश की बात कर रहे हैं। आकाश द्रव्य के दो भेद किए अपन ने, लोकाकाश और अलोकाकाश। अलोकाकाश नहीं, आकाश के आकार की बात चल रही है। भेद तो हमने किए हैं, भेद है कहां? अभी आपके यहां गोत्र चलते हैं, गोत्र चलते हैं ना, गोत्र। ये गोत्र आपके बनाए हुए हैं, शाश्वत नहीं है। ये गोत्रों से आप भेद करते हो, वैसे भेद नहीं है। ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, क्यों? क्योंकि वो समाज की व्यवस्था चलती रहे, व्यवहार चलाने के लिए भेद करा जाता है। लेकिन आकाश द्रव्य का आकार क्या है? नहीं, आकाश नहीं है वो, अनंत आकार नहीं हुआ संतोष भैया। आकाश द्रव्य का भी तो आकार होना चाहिए। उस आकाश द्रव्य का आकार है, आचार्य वीर नंदी स्वामी ने आचार सार ग्रंथ में चत्र करके सूत्र शब्द दिया है, क्यूब। क्यूब होता ना, आइस क्यूब देखा, आइस क्यूब। हाँ, ऐसे चौकोर आकार में घनाकार क्यूब जो है, क्यूब, हाँ, उसके आकार का आकाश द्रव्य है। और कहीं उसके मध्य में छोटा सा, बहुत छोटा सा लोकाकाश है, जिसको आप 7 राजू लंबा कहते हो। ऊपर का ऊर्ध्वलोक, नीचे का अधोलोक, टोटल 343 घन राजू जो आप कह देते हो बहुत बड़ा है भैया लोकाकाश। वो लोकाकाश बहुत बड़ा है भैया, लेकिन आकाश के अंदर एक छोटा सा है। ये आकाश द्रव्य का भी आकार है, बिना आकार के कोई द्रव्य कभी रहता नहीं है और रहेगा भी नहीं। बिना आकार के कोई द्रव्य नहीं रहेगा। 6 द्रव्य के आकार आ गए समझ में? अब ये जो आकार बना है, इसके अंदर कहीं एक छोटा सा लोकाकाश है, उसके बारे में समझो। इस आकाश का काम क्या है? केवल अवगाहन देना काम है भैया। वो आकाश द्रव्य केवल अवगाहन देता रहता है। आओ, हमें कोई विकल्प नहीं, और जाओ सो हमें कोई विकल्प नहीं, क्योंकि तुम जा ही सकते हमें छोड़ के। कहां जाओगे? लोकाकाश के बाहर कहां जा पाओगे? प्रियम, इसलिए बेटा ध्यान रखना, आकाश द्रव्य का अवगाहन गुण है, वो ही साधारण है और वो ही विशेष है। कल के स्वाध्याय का विषय ध्यान रखना, यहां पर कार्तिक की अनुपेक्षा का। 6 द्रव्य अवगाहन देने की शक्ति रखते हैं कि नहीं? बोलो। जहां आप अभी हो वहां धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य भी है, आकाश भी है, पुद्गल भी है, जीव भी है। नहीं है क्या? शाश्वत खड़े हो जाओ भाई जरा, जैसे भगवान खड़े होते ना। अब देखो, जहां एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ जीव द्रव्य है कि नहीं? और शरीर तुम्हारा पुद्गल है कि नहीं? 2 द्रव्य हो गए। धर्म अधर्म द्रव्य भी है कि नहीं? नहीं तो गमना गमन कैसे करोगे? यहीं पे भी काल द्रव्य भी है जहां खड़ा है, और यहां पर भी आकाश है। आकाश समझते ना, ऊपर दिखता नीला नीला, वो आकाश नहीं है। आपके हमारे बीच में जो है लेकिन दिख नहीं रहा, वो आकाश द्रव्य है। दिख रहा क्या? चलिए सुनिए, आप जहां हो वहीं 6 द्रव्य है ना, है कि नहीं? अब बताओ एमी, 6 द्रव्य में अवगाहन शक्ति है, तो आकाश अकेले को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कि आकाश के अंदर अवगाहन शक्ति अलग से क्यों कहते हैं? उत्तर क्या देते हैं आचार्य भगवान? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये लोग कुछ कुछ द्रव्यों को अवकाश देते हैं, लेकिन आकाश जो है वो सभी द्रव्यों को अवकाश देता है। आकाश एक द्रव्य को अवकाश नहीं देता, आकाश सभी द्रव्यों को अवकाश देता है। फिर प्रश्न आता है, तो आकाश को अवगाहना कौन देता है? फिर आकाश को किसने अवगाहना दी? तो आकाश को कोई अवगाहना नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्वयं में अनंत है। वो स्वयं में इतना विशाल है कि उसके लिए कोई आकार नहीं दे सकता, अवकाश नहीं दे सकता। इसलिए आकाश के अंदर ही अवगाहन की शक्ति साधारण है, वो ही विशेष है।
आई समझ में? ये आकाश द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य है। यहां से वहां गमन करते हो, धर्म अधर्म द्रव्य सहकारी हैं, लेकिन अवगाहन देने वाला कौन है? आकाश द्रव्य है। ये आकाश द्रव्य है। देखो इनने क्या दे दिया? स्थान दिया, अवगाहन नहीं दिया। आपने इनको स्थान दिया, अवगाहन नहीं दिया भैया। लेकिन एक बालक का प्रश्न है भैया हमारे से, ये जो पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप जितने प्रदेश में संतोष भैया, इसमें आकाश द्रव्य है कि नहीं? इसके अंदर। और जहां ये जो रखा है आपका स्पीकर, इसमें जहां स्पीकर है इतनी जगह पर आकाश द्रव्य है कि नहीं? ये इसमें अवगाहन की शक्ति है कि नहीं? पक्का? घुस के दिखाओ, निकल के दिखाओ। नहीं, आप तो घुस के दिखाओ, तभी मानते, हम बिना देखे नहीं मानते। इस स्पीकर के बीच से निकल सकते आप अंदर से ना? नहीं निकल सकते। देखो निकल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप पुद्गल की सूक्ष्म नहीं स्थूल पर्याय को लिए हुए हो। जिस दिन आप सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त करोगे, आप भी इसके बीच से निकल सकते हो। अभी जीव निकल रहे कि नहीं? चलो जीव नहीं दिखते, किरण तो दिख रही है, शब्द भी तो वर्गना है, वो भी आ रही है जा रही है। कैसे आ रही जा रही है? बिल्कुल निकल ही रहे होंगे अभी। और बताएं, 64 रिद्धियों में एक रिद्धि होती है अप्रतिघात नाम की रिद्धि। तो जिनके पास अप्रतिघात नाम की रिद्धि होती है, ऐसे मुंद्रासी से निकल जाते हैं। जैसे उनको मंदिर के यहां से दूर, सबसे दूर कौन सा इलाका है? माना कि राजा भैया घर जाना है अपने, तो यहां से बाहर नहीं जाएंगे, वो सीधे सीधे दीवार निकल जाएंगे। फिर कहीं मुड़ना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, सीधे सीधे निकल जाओ। एक और होती है रिद्धि, तो जैसे जल में गमन करते हैं ना, ऐसी जमीन के अंदर चले गए और अंदर अंदर गमन करके पहुंच गए। ये भी रिद्धियां मुनियों के 64 रिद्धियों में होती है। एक रिद्धि सबसे अच्छी है पंचम काल के हिसाब से, अंतर ध्यान रिद्धि। मिस्टर इंडिया उन्होंने कही बोल, अब जहां से जहां तो जाते रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। फिर धर्मशाला के ताला नहीं खुलवाना पड़ेंगे, समझ जाओ। इच्छा है जाके घुस के रुक जाओ, फिर आ जाओ, टेंशन ही नहीं। ये अंतर ध्यान रिद्धि पंचम काल में नहीं होती, लेकिन रिद्धियों के अतिशय होते हैं। रिद्धिधारी मुनियों के पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती। लेकिन ये आकाश द्रव्य है, सबको अवगाहन दे रहा है भैया। इससे ये है, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन इससे एक बात तो सीख लेना, इसको किसी से प्रयोजन नहीं है, सबको जगह दे रहा है। आपको भी किसी से प्रयोजन हो ना हो, लेकिन भैया जगह सबको देना। शत्रु भी आ जाए घर में, भैया पानी तो पिला देना कम से कम। ये मत बोलना बाहर के बाहर निकलो। आकाश आपके उपकार का कोई प्रति उपकार नहीं चाहता। आकाश कभी आपसे बोलता नहीं, कभी सुनता नहीं। तुम्हें जैसा लगे सो करो, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे लिए द्वार खोले रखेंगे। तुम नरक में जाओगे तो भी द्वार खोले रखेंगे, तुम सिद्धशिला में जाओगे तो भी द्वार खोले रखेंगे। हमको तुमसे कोई राग द्वेष नहीं है। आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम। तृष्णाली में आए सो आओ और इतर निगोद में जाना सो जाओ। तुम्हें जहां जाना सो जाओ। बात वलय में जाना है जाओ। तुमको लोकपूर्ण समुद्घात करना करो, हमारे द्वार तुम्हारे लिए 24 घंटे अहर्निश खुले हैं। ऐसे परिणाम रखो। आकाश द्रव्य तो है, लेकिन उससे भी तो सीखो। अपने हृदय में संतोष भैया खुलापन नहीं ला पाए, सो तुम मनुष्य किस बात के। भतीजा गिर जाए तो पट्टी करवा लो, पड़ोसी का बेटा गिर जाए सो गेट लगा लो। होता कि नहीं? होता कि नहीं? हल्ला करेंगे, उसको लग गया, उठाएगा कोई नहीं। उठाएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम रागी द्वेषी हो। आकाश द्रव्य वहां भी कहता है मैं तुमको वहां भी अवगाहन दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं बंध स्वरूप नहीं, मैं निर्बंध हूं।
मैं शुद्ध हूं। इतना तो सीख लो। आकाश से इतना नहीं सीख पाए तो क्या सीख पाओगे फिर? राजीव, आकाश द्रव्य भाई सबको समान अवगाहना देता है, सबको सामान्य अवगाहना देता है। मतलब आपको जिस प्रदेश में जाना है वहां आपकी योग्यता हो तो जाते जाओ, हमारी तरफ से कोई नहीं है रोक टोक। लेकिन देखो अपने अंतरंग के परिणाम देखो कि आकाश द्रव्य का चिंतन कर रहे हैं व्रती होकर के, लेकिन स्वयं में आकाश द्रव्य के गुण को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, भाव ही नहीं है। भैया कुर्सी वो लेके आके अपनी बैठ जाते ना, आप काहे के लिए उठे थे? संतोष भैया बोलो ना। हैं हमारी नहीं, वो अपनी कुर्सी लाके बैठते नहीं भाई, हमसे बड़े हैं, हमको स्थान दे देना चाहिए। प्रकाश भैया ध्यान रखना, ये जो उन्होंने आज स्थान दिया है ये बहुत बड़ी बात है, भूलना नहीं। आज का समय बहुत विचित्र है, भाई भाई को गले नहीं लगा सकता। पिताजी के पैर छूना, पिताजी को गला लगाना बहुत कठिन काम है। बड़ा भाई पिता के तुल्य है, उसको आप स्थान नहीं दे पाए, तुम जिंदगी में क्या कर पाओगे? और राजा भैया कोई साधुओं को स्थान न दे पाए तो अपने जीवन में क्या कर पाएगा? आकाश द्रव्य कर्म मैं तो खुली छूट दे रहा हूं, लेकिन सुनो, तुमने उसको स्थान नहीं दिया साधु को ना, रुको मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूं, नीचे तुम्हारे लिए स्थान है, वहां भेजूंगा, तुम्हारी बुकिंग आज से ही कर देता हूं। आकाश द्रव्य है, कहता कुछ नहीं, करता कुछ नहीं, लेकिन होता सब उसके साथ है। 4 वेद 18 पुराण, बात लिखी है 2, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। आकाश द्रव्य किसी को सुख दुख देता ही नहीं, इसलिए वो सुखी दुखी कभी होता ही नहीं। सिद्ध भगवान कभी सुख दुख देते नहीं, इसलिए वो सुखी दुखी कभी होते नहीं। ये आपकी भक्ति की भाषा है, भगवान आप सुख देते हो, भगवान कुछ दे नहीं सकते तुमको भी नहीं, देने की शक्ति ही नहीं है उनके पास, वो दे भी सकते, देंगे तो भीतरागी है नहीं, समझ रहे हैं? लेकिन मेरे भाई मिलता कि नहीं, तुम्हारी विशुद्धि के परिणामों से सब मिलता है। जो कि कोई, अगर यहां जितने लोग बैठे किसी न किसी को कोई ना कोई रोग तो है कि नहीं? जन्म जरा मृत्यु वाली बात नहीं कर रहे, सामान्य रोगों की बात कर रहे हैं ना, सर्दी खांसी बुखार सिर दर्द पेट दर्द घुटना दर्द, दुनिया भर की दवाई नहीं बता रहे हम, रोग किसी न किसी ने कोई है। एक दवाई हमारे पास है जिससे हम भी ठीक हुए, जिससे हमने ठीक होते हुए और करा है। बताएं बताएं ईमानदारी से, जितनी आपकी चारित्र की विशुद्धि बढ़ेगी उतनी जल्दी आपके रोगों का भी शमन होगा। सुरेश भैया, कैंसर वेंसर कोई बड़े रोग नहीं है, चुटकी बजाना बहुत अधिक समय हो गया, इतने में ठीक होते हैं। कौन ठीक करेगा? हम नहीं, कोई झाड़ा फूकी नहीं करवाने आ जाना कल से। आपकी विशुद्धि आपका रोग ठीक करेगी। समय की अपेक्षा मत रखना, जैसी विशुद्धि बढ़ेगी वैसा वैसा आपका रोग ठीक होगा। आज दोपहर में डॉक्टर साहब पढ़ा रहे थे ना, पठा वाले सुरेंद्र पंडित जी, तो बोले महाराज जी जब कुंडली बनाते हैं, प्रश्न कुंडली, तो सामने वाले के भावों पर पूरा निर्भर करता है, उसकी माया के परिणाम है तो उत्तर दूसरा आएगा, उसकी विशुद्धि के परिणाम है तो उत्तर दूसरा आएगा। क्यों? आपके परिणामों में आपका सब कुछ निर्भर करता है। व्यक्ति समझता तब है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना ठोकर खाए नहीं सुधरता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना ठोकर खाए नहीं सुधरता।
लेकिन अभव्य ऐसा है, वो ठोकर खा के भी नहीं सुधरेगा, वो ठोकरों पे ठोकर खाता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष नहीं जाना है। सब कुछ देखो बिनी, सब कुछ देखो, सब कुछ जानो, और मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। अच्छा बुरा दोनों देखना चाहिए। राजा भैया फिर से कह रहे हम, अच्छा बुरा दोनों देखना चाहिए। बोले महाराज सुबह तो कह रहे थे दोष मत देखो, वहां क्या कहा सुबह? दोष वादे च मौनम, दोष कहने में मौन रहो, लेकिन दोष और गुण दोनों देखो जीव के अंदर। दोष इसीलिए देखना कि मुझे ऐसा नहीं करना है, गुण इसीलिए देखना कि मुझे ऐसा बनना है। समझ गए? आपका समय भी हो गया भैया। अभी आकाश द्रव्य की व्याख्या चालू नहीं हुई, कोई बात नहीं, हो जाएगी। प्रदेशत्व गुण समझ में आया, अस्तित्व वस्तु समझ में आया, जिसको जितना आया उतना ग्रहण करना, बाकी विशेष रूप से आलाप पद्धति से पढ़ लेना। लेकिन इतना ध्यान रखना, आकाश अवगाहन देता है, उसके गुण देखो, वो सबको स्थान देता है, कोई मायाचारी नहीं करता, कोई हीना दिखता नहीं करता, जिसको जितना स्थान चाहिए उसको उतना देता है। 1000 योजन लंबी महामत्स्य होगा तो उसको उतना स्थान दे देगा। बोले क्यों? अरे हमारा क्या जा रहा है, तो मकान है, तो अभी चले जाओगे छोड़ के, फिर दूसरा आएगा। आकाश के अंदर राग द्वेष नहीं है, इसलिए आकाश के अंदर विकल्प नहीं है। आपके अंदर राग द्वेष है, इसीलिए विकल्प है। संतोष भेद जी जमीन दीवार दिख रही ना, ये दीवार नियम होता है, अड़ोस पड़ोस में जब भी मकान बनते दोनों अपनी अपनी दीवार बनाते हैं। कुछ लेकिन खुरापाती रहते हैं, केकड़ा चंद जैसे, वो क्या करते हैं, दूसरे दीवार नहीं बनाते, लेंटर डाला और उसकी दीवार में छपाई कर दी। कितनी इंच की जमीन के लिए? 4 इंच की जमीन के लिए, अधिक से अधिक 8 इंच की जमीन के लिए, 1 फीट की जमीन के लिए कितनी? उसने उसी पे छपाई कर दी बिनी। भैया आकाश कह रहा है तुम कहां 4 इंच के पीछे लगे हो, तुमको हम 1000 योजन की अवगाहना दे चुके हैं, तब तुमको संतुष्टि नहीं मिली, 4 इंच में तुम क्या कर लोगे? कितनी 1000 योजन की अवगाहना क्या होती समझ रहे? 12,000 किलोमीटर लंबा। भारत 4000 किलोमीटर कुछ का है, भारत से 3 गुनी बड़ी अवगाहना, लंबी अवगाहना तुम्हें मिल चुकी है, तब तुमको संतुष्टि नहीं हुई, तुम 4 इंच की दीवार में कर क्या लोगे? लेकिन ऐसा चिंतन आए तब ना, लेकिन आपके अंदर आ जाना चाहिए। उससे बोलना भैया पैसा हम दे दे रहे, हम बनवा दे रहे, तुम धैर्य रखो। समझ गए मोहना जी? आकाश द्रव्य से कुछ तो सीखो स्वप्निल, कुछ तो सीखो आकाश द्रव्य से। स्वप्निल तो कह रहा महाराज जी हमारे जेब में बहुत जगह है, आप तो नोटों से भरवा दो, बहुत अवगाहना है इसके अंदर। बेटा इसकी अवगाहना से कुछ नहीं होगा, जो विशुद्धि तुम्हारे अंदर अवगाहित होगी उससे तुम्हारा कल्याण होगा। कल पुनः चर्चा करते हैं विशुद्धि की वृद्धि करना। राजा भैया जो हो रहा है सब देखना, उपक्रम करना, लेकिन विशुद्धि कम नहीं करना, ये भी कला है। बताएं आपको, हम कभी आचार्यों के पास बैठ के देखना, आचार्य श्री विद्यासागर जी, विराग सागर जी, अपने आचार्य श्री को आपने देखा कि नहीं? कितने उपसंग हैं, ठीक है, किसके संग में कितनी कितनी उपसंग में पिछियां हैं, किन किन का क्या क्या नाम है, अभी कौन कहां है, अब चातुर्मास किसका कहां होना है। समाज के लोग आते कि नहीं आते? महाराज जी हमें चातुर्मास चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन से महाराज पास में? उन्होंने कहा ठीक है ये वाले हैं, ले जाओ। और दूसरे समाज के आए तो उनको वो ही नहीं दे देते। इतना ध्यान रखते हैं, समाज को भी देखते हैं, संघ को भी देखते हैं, इन सबको देखते हुए भी अपने को देखना बंद नहीं करते। यही कला है, यही कला है। जिसने साइकिल चलाना नहीं सीखी वो ये बोलेगा कि साइकिल कोई चला ही नहीं सकता, और कोई सिर के बल चला रहा हो साइकिल तो बोले हो ही नहीं सकता। हम मान ही नहीं सकते, कैसे मान ले? दोनों हाथ छोड़ के साइकिल, अरे बैलेंस ही नहीं बनता भैया। अरे तुमने नहीं चलाई तो तुम्हें पता नहीं है।
ऐसे जो गुरु होते हैं वो सारा बैलेंस बना लेते हैं, आप समझ नहीं पाते लेकिन वे गाड़ी चला के निकल जाते हैं। समझ गए राजा भैया, इतने विकल्प चल रहे हैं ना, होने दो। गुरु बैलेंस पहले बना चुके हैं, वो सोच चुके हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपके अंदर का राग द्वेष चल रहा है। आप सभी राग द्वेष से दूर हो, विशुद्धि की वृद्धि करें, अपने अंतरंग में अवगाहन बढ़ाएं, विशुद्धि का अपने अंतरंग में अवगाहन बढ़ाएं, चारित्र का, ज्ञान का, बाकी सब हे है। यही उपाधि है भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की।